अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एडेक्स ग्रामर स्कूल के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद अफजल। स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स क्लास 10th का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर ऑसिलेशंस का है, यानी वेव मोशन का है। तो वेव मोशन करने से पहले हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है उसका नाम है SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं? देखिए, हमने वाइब्रेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। द टू एंड फ्रो मोशन जो है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद हर वाइब्रेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है या नहीं होती, कौन सी कंडीशन में जाके होती है, ये बात हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा, हर वो वाइब्रेटरी मोशन, द वाइब्रेटरी मोशन इन विच, जिसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ना हो, या यूँ कह लें कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड, और उसकी जो डायरेक्शन है मीन पोजीशन हो, उस वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इज़ कॉल्ड SHM। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक डेफिनेशन है। हमारे पास जो इसका फार्मूला है, जो कि मैट्रिक क्लास में तो नहीं है, लेकिन ये बात हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम। तो उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, और माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन है। तो हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th फिज़िक्स के हवाले से। मैस स्प्रिंग सिस्टम का हमने ये बात प्रूव करनी है कि क्या मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसके साथ हमने मैस m को अटैच किया हुआ है। इनिशियली वो अपनी रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, हम यहाँ से इसको पुल करते हैं, खींचते हैं, और खींचते हुए हम उसको एक नई पोजीशन पे ले जाते हैं जो कि A है। जो हमारे पास O है वो इसकी मीन पोजीशन है, और ये हमारे पास जो A है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। हमने उसको कितना डिस्प्लेसमेंट पुल किया है, x डिस्प्लेसमेंट जो है हमने उसको खींचा है। अब देखिए, जब मैस O पोजीशन के ऊपर होता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, लेकिन जैसे ही हम उसे पुल करके A पोजीशन पे ले जाते हैं तो उसको एक फ़ोर्स वापस भी खींचने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये वाली फ़ोर्स जो है हमारी जो फोर्स अप्लाइड की गई थी उसके अपोजिट है, यानी इस फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स होता है। इस फोर्स का नाम हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होता है। देखिए, ये फोर्स कितनी होती है, क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स कितनी होती है। बेटा, ये फोर्स जो है जितना डिस्प्लेसमेंट आता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। चूँकि उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। यहाँ पे बेटा प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया जाता है, जो कि के कांस्टेंट है। यहाँ पे इस इक्वेशन का नाम हम 1 रखते हैं, और के बारे में हम बताते हैं कि के जो है एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, और के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह का मटेरियल ले रहे हैं, डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, आप स्प्रिंग का कौन सा मटेरियल ले रहे हैं। इसके अलावा जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करेंगे तब भी हमारे पास के की वैल्यू जो है वो चेंज आ जाएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको कैसे निकालना है। स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन भी आ सकती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा दिखे स्टूडेंट्स ऐसे निकलेगा कि के इधर रहेगा, हम एक्स को एफ़ के नीचे आके डिवाइड कर देंगे, F/x इज इक्वल टू के। ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट बनेगा, देखिए ऊपर न्यूटन है नीचे मीटर है, तो इसका जो यूनिट है वो बनेगा न्यूटन पर मीटर। हम इसकी डिफ़ाइन करते हैं कि ये देखें, ये सबसे पहले तो ये रेशो है, द रेशो ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स कह लें या रिस्टोरिंग फोर्स कह लें, टू
प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना आपने डिस्प्लेसमेंट पैदा किया उसकी जो रेशो है उसको बेटा हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। दैन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हमने अभी प्रूव नहीं किया कि जो मास स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। देखें यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ड्राइव कर ली, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर हम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, क्योंकि जहाँ पे भी फोर्स लगेगी वहाँ पे हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि वो होता है कि जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। इससे क्वेश्चन का नाम हम 2 रखते हैं। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। जैसे ही हम कंपेयर करते हैं हमारे पास आ जाता है एम ए इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर चूँकि हम एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं तो के नीचे एम को डिवाइड कर देंगे हम। यहाँ पे जो के ओवर एम है ये कांस्टेंट है। देखें के तो कांस्टेंट है, जो कि मैं स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो मैस है वो हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, वो हमने चेंज नहीं करना। तो जब ये कांस्टेंट रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट जब रिमूव किया जाता है तो फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है। तो यहाँ पे हम अगेन प्रोपोर्शनलिटी साइन को ले आए हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया है माइनस एक्स। यानी इट्स मीन मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम कौन सी मोशन है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यानी ये वाली कंडीशन हमें ये बता रही है कि जो मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। साफ ज़ाहिर है जब हम ये मूव करेगी तो हमारे पास जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये मूव करेगा तो वो अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं रहेगा,